स्टूडेंट्स, आपके अपने YouTube चैनल वॉइस ऑफ करंट अफेयर पर आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूं 13 मार्च तक के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 है, यून सुक योल को दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। यून सुक योल ने अपने प्रतिद्वंदी ली जे म्यूक को हराया। पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार यून ने 48.6 वोट हासिल किए, जबकि डेमोक्रेटिक पार्टी के उनके प्रतिद्वंदी ली जे म्यूग ने 47.8 वोट हासिल किए। यून मई में पदभार ग्रहण करेंगे। वह दुनिया की 10वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के नेता के रूप में 5 साल का कार्यकाल पूरा करेंगे। ये ध्यान में रखना है कितने साल का। और दूसरी बात यह इसमें महत्वपूर्ण है कि यून सुक योल ने किसे हराकर दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति पद ग्रहण किया। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखना है, ली जे म्यूक को हराकर। अब दक्षिण कोरिया के कुछ की पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। दक्षिण कोरिया यह पूर्व एशिया का एक देश है। यह उत्तर कोरिया के साथ अपनी भूमि साझा करता है। तीसरा टॉपिक है, येलो सागर इसकी पश्चिमी सीमा बनाता है। और फोर्थ वन है, इसकी राजधानी कहाँ है, तो सियोल है। इसके प्रधानमंत्री किम बो क्यूम हैं और इसके वर्तमान राष्ट्रपति मून जे इन हैं, क्योंकि वो जो है वो पदभार मई में ग्रहण करेंगे। तो अभी वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो मून जे इन हैं। टॉपिक 2 में आरुषि वर्मा 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान मार्च 2022 में आयोजित किया जाएगा। दूसरा है, यह अभियान अंटार्कटिका के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाएगा। वे जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पुनर्चक्रण, नवीकरण ऊर्जा और स्थिरता समाधानों को बढ़ावा भी देंगे। यह अभियान जहाज से 12 दिन का सफ़र तय कर कहाँ पर पहुँचेगा, तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुँचेगा। इस अभियान में लीडरशिप ऑन द एज कार्यक्रम भी शामिल है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। तो आपको स्टूडेंट्स ये ध्यान में रखना है कि 2041 क्लाइमेट फोर्स अंटार्कटिका अभियान में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी, तो आपको ये नाम ध्यान में रखना है, आरुषि वर्मा। फिर 3 नंबर पे है, दबंग दिल्ली केसी ने प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता। फाइनल में दबंग दिल्ली ने केसी ने पटना पायरेट्स को 36-37 से, मतलब सिर्फ 1 पॉइंट से दबंग दिल्ली ने यह जीत हासिल की। पवन सहरावत को 24 मैचों में 304 रेड पॉइंट के लिए रेडर ऑफ द सीजन अवार्ड से सम्मानित किया गया। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पवन सहरावत ध्यान में रखिएगा। पटना पायरेट्स के मोहम्मद रेजा चियानेह को डिफेंडर ऑफ द सीजन का पुरस्कार मिला। मोहित गोयल को सीजन का इमर्जिंग प्लेयर घोषित किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है मोहित गोयल। फिर नेक्स्ट है, सीजन का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का पुरस्कार किसको दिया गया, तो नवीन कुमार को दिया गया। प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 के विजेता को कितने करोड़ का नगद पुरस्कार मिला, तो ये ध्यान में रखना है, 3 करोड़ का। कितने करोड़ का, तो 3 करोड़ का। कभी कभी यह राशि भी पूछ लिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है, सरकार ने LIC में स्वचालित मार्ग के तहत 20% का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI। पॉइंट्स में कह रहा है स्टूडेंट्स कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने LIC में 20% तक की FDI की अनुमति देने के लिए FDI नीति में संशोधन को मंजूरी दी। पिछले साल सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी गई, तो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी थी। भारत में FDI प्रवाह 2019-20 में कितना था, तो 74.39 अरब डॉलर से बढ़कर 2021 में कितना पहुंच गया, तो 81.97 अरब डॉलर हो गया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 19-20 से बढ़कर कितना अभी हमारा FDI प्रवाह हो गया है।
अब एलआईसी के बारे में कुछ की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। इसका गठन सितंबर 1956 में हुआ था। दूसरा है, यह पूरी तरह से 100% भारत सरकार के स्वामित्व में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। M.R. कुमार जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का 5 नंबर टॉपिक, माधवीपुरी बुच को सेबी का नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। सरकार ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में माधवी पुरी बुच को 3 साल के लिए नियुक्त किया है। यह ध्यान रखिएगा कितने साल के लिए। वह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष हैं, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने अजय त्यागी की जगह ली है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि वो किनके प्लेस पर आई हैं, तो अजय त्यागी, जिनका कार्यकाल 28 फरवरी 2022 को समाप्त हो गया। अब सेबी के बारे में कुछ की पॉइंट्स जानते हैं। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और 1992 में इसे वैधानिक दर्जा दिया गया। वह भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों की हितों की रक्षा करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में स्थित है। फिर टॉपिक 6 में है, विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। बहुत बार ये एग्जामिनेशन में आया है। विश्व वन्य जीव दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 2022 का विषय पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा है। तो याद रखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली के लिए प्रमुख प्रजातियों की सुरक्षा, ये इस बार 2022 के विश्व वन्य जीव दिवस का विषय था। दिसंबर 2013 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 68वें महासत्र में 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भारत 17 सतत विकास लक्ष्यों पर 3 पायदान नीचे 120वें स्थान पर खिसक गया। भारत को 17 सतत विकास लक्ष्यों में 120वें स्थान पर रखा गया। पिछले साल भारत की रैंक 117वीं थी। भारत का समग्र सतत विकास लक्ष्य SDG का स्कोर 100 में से कितना है? तो 100 में से सिर्फ इस जो पॉइंट्स हैं कितने मिले हैं अंक इनको? तो ओनली 66। फिर टॉपिक 8 है कि CBI से आम सहमति वापस लेने वाला मेघालय 9वां राज्य बन गया। अब इसमें जो बातें हैं इसको समझते हैं। CBI जांच की आम सहमति वापस लेने का मतलब है कि CBI अन्य राज्य प्रशासन की अनुमति के बिना राज्य में किसी भी मामले की जांच नहीं कर पाएगी। CBI दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा शासित है और इसे जांच शुरू करने से पहले इसे राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी। CBI को राज्य सरकार की सहमति या तो केस विशिष्ट या समान या आम हो सकती है। महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, मिजोरम ने CBI से अपनी आम सहमति वापस ले ली है। मिजोरम 2015 में सहमति वापस लेने वाला पहला राज्य था। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में CBI से आम सहमति वापस ले ली। अब स्टूडेंट्स जानते हैं CBI के कुछ की पॉइंट्स के बारे में। तो CBI यह भारत में एक जांच एजेंसी है जो कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन क्षेत्र में काम करती है। यह संथानम समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। याद रखिएगा, यह संथानम समिति बहुत बार पूछ देता है कि CBI जो है किसकी सिफारिश पर स्थापित किया गया, तो संथानम समिति की
सहमति पर स्थापित किया गया। सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो के वर्तमान निदेशक। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर शेन वॉर्न का हाल ही में थाईलैंड के कोह समुई में निधन हो गया। शेन वॉर्न का पूरा नाम शेन कीथ वॉर्न है, सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे। शेन वॉर्न ने अपना पहला टेस्ट मैच 1992 में भारत के खिलाफ खेला था। उनका टेस्ट मैच कैरियर 1992 से 2007 तक 15 साल का रहा। उन्होंने 145 टेस्ट मैचों में 708 विकेट लिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देगा कितने टेस्ट मैच में 708 विकेट उन्होंने लिए, तो 145 में। वह टेस्ट क्रिकेट में दूसरे सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वह दाएं हाथ के लेग स्पिनर तथा निचले क्रम के बल्लेबाज थे। उन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 1000 से अधिक विकेट लिए। वह मुथैया मुरलीधरन और रिचर्ड हेडली के बाद तीसरे सबसे ज़्यादा 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, टॉपिक 10 पे। स्लीनेक्स का 9वां संस्करण 7 मार्च 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। अभ्यास 2 चरणों में आयोजित किया जा रहा है। इसका बंदरगाह चरण 7 से 8 मार्च को विशाखापत्तनम में किया जा रहा है। श्रीलंका भारत नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स का समुद्री चरण 9 और 10 मार्च को बंगाल की खाड़ी में किया जाएगा। भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व INS किर्च द्वारा किया जाएगा। अब इसके की पॉइंट्स पर बात करते हैं। की पॉइंट्स है स्लीनेक्स भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास। कभी कभी आपसे पूछ देगा कि ये स्लीनेक्स क्या है, तो ये एकदम फ्रंट लाइन याद रखिएगा स्टूडेंट्स। भारत श्रीलंका नौसेना अभ्यास यह आखिरी बार अक्टूबर 2020 में त्रिकोमाली के तट पर आयोजित किया गया था। इसका उद्देश्य अंतर संचालन में सुधार करना, आपसी समझ को बढ़ाना और दोनों नौसेनाओं के बीच बहुआयामी समुद्र संचालन के लिए सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का आदान प्रदान करना है। तो आज स्टूडेंट्स हम लोग पूरे 10 टॉपिक को चर्चा किए। कल मैं इसके पार्ट 2 पर आपके लिए 11 से लेकर के आगे के क्वेश्चंस को लेकर आऊँगा। तो कल भी आप जो है इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे, समझेंगे, और जो आप इस पर देखेंगे इसको नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे, एक नोटबुक बना लेंगे। मैं जो है इसी तरह से 4-5 दिन के बाद, जैसे आज 13 तक का हो गया, अब आगे 20 तक के जो है 20 मार्च तक के करंट अफेयर्स को मैं अपलोड करने का आपके सामने कोशिश करूँगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।